दोस्तों आपको पता है कि मैंने सबसे पहले कौन से डिवाइस में अपने खुद के डिवाइस पे इंटरनेट चलाया था। दोस्तों ये था नोकिया का 3110। ये बात है 2006-7 के आसपास की। उस जमाने में इंटरनेट बहुत महंगा होता था, एक पेज खोलने के लिए 30 पैसा लगता था। अचानक मेरे फोन में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बैलेंस जीरो था और फिर भी इंटरनेट चल रहा था। पैसे कटने ही बंद हो गए, इंटरनेट मेरे लिए लगभग फ्री हो गया था। ये चीज 2 साल चली, मुझे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे पैसे नहीं कट रहे। उस जमाने में मैं बहुत गरीब था, मेरे पास 2-3 पेज खोलने के पैसे भी नहीं होते थे। जो भी घर का एक ही मोबाइल फोन था जिसमें अगर बैलेंस थोड़ा सा कम हो, जैसे 1 रुपया 90 पैसा है, तो उन 90 पैसे को मैं इंटरनेट में यूज कर लिया करता था, ताकि मेरी फैमिली सिर्फ वो आगे रुपया देखती थी, पैसा नहीं देखती थी। इतना गरीब था मैं। 1-2 पेज अपने नोकिया 3110 में खोला करता था मैं। लेकिन अचानक मेरे फोन में जीरो बैलेंस था। मैंने एक वेब पेज खोला सुबह के 4 बजे। सरप्राइजिंगली मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और देखा कि मेरा तो जीरो बैलेंस है और इंटरनेट कैसे खुल गया। तब मुझे मौका मिला इंटरनेट को एक्सप्लोर करने का। तब मैंने देखा कि उस जमाने में एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है जो एयरटेल में, उस जमाने में एयरटेल में फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करती है। वो लोग कुछ ऐसा ट्रिक करते हैं, कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं कि उनका पैसा नहीं कटता। और ये कैसे होता है? आपने सुना होगा कि वीपीएन इस्तेमाल करके, बहुत सारी ऐसी वीपीएन है, जैसे स्टार्क वीपीएन आजकल बहुत फेमस है, जिसको जियो के लिए फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये पहले भी होता था। वीपीएन अगर आप इस्तेमाल करो तो आपका बैलेंस नहीं कटता, फ्री इंटरनेट खुल जाता है। तो ये चीजें काम कैसे करती हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीपीएन होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक टनल बना देती है आपके और जिस वेबसाइट को आप सर्व कर रहे हो उसके सर्वर के बीच में से कोई स्निफ नहीं कर सकता, ये नहीं देख सकता कि आप क्या सर्व कर रहे हो, ना ही आपका नेटवर्क प्रोवाइडर, ना ही कोई भी बीच में एरा गैरा नट्टू खैरा। तो ये बड़ी सही चीज होती है। इसका इस्तेमाल होता है जियो ब्लॉकिंग को रोकने के लिए। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो किसी कंट्री में बैन होते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की भी बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो भारत में बैन है, भारत में रहते हुए आप उसे नहीं देख सकते। लेकिन लोग वीपीएन इस्तेमाल करके ये प्रिटेंड करते हैं कि वो स्विट्जरलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में है, एंड देन उस कंटेंट को एक्सेस कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री वाईफाई, एयरटेल जो एयरपोर्ट वाईफाई है, जो भी वाईफाई है, बार बार एयरटेल, तो वो फ्री वाला वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेफ नहीं होता। उसको सेफ बनाने के लिए भी वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रैफिक इंक्रिप्टेड हो जाती है और बीच में कोई स्निफ नहीं कर सकता। वाईफाई प्रोवाइडर या आईएसपी जो आपका है वो ये नहीं देख सकता कि आप क्या सर्वर सर्च कर रहे हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कह लो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह लो, वो वीपीएन का इस्तेमाल करती है। जो जर्नलिस्ट वगैरह भी होते हैं वो भी अपनी ट्रैफिक को अनोनिमस रखने के लिए, खुद को अनोनिमस रखने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग एडल्ट कंटेंट जो बैन होता है उसको एक्सेस करने के लिए भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आपको अनोनिमस तो बनाती ही है, बीच में से सिक्योर तो करती ही है, स्निफ रोकती तो है, लेकिन एक चीज़ और करती है, ये आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को कंफ्यूज कर देती है, जिससे वो आपको फ्री इंटरनेट देने लगता है। ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, बात करते हैं। सबसे पहली चीज है आईसीएमपी का जो एक प्रोटोकॉल वगैरह हो रहा है। ये प्रोटोकॉल जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपके आईएसपी जैसे जियो का, एयरटेल का, वो इसे ओपन रखता है। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में प्रॉब्लम हो, तो उसे पिंग करके उसे चेक किया जा सके। जैसे अगर आप गूगल को पिंग कर रहे हैं जीरो बैलेंस पे, आपने कोई प्लान नहीं लगाया और आपका पिंग का रिप्लाई आया, दैट मीन्स गूगल एक्सेस कर सकते हैं और आप कोई भी वेबसाइट बेसिकली खोल सकते हैं। तो वीपीएन क्या करता है, इसका इस्तेमाल करके, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके फ्री इंटरनेट एक्सेस करा देता है। क्योंकि नेटवर्क एडमिन जानबूझकर इस पोर्ट को ओपन रखते हैं ताकि वो उसको ठीक कर सकें, ट्रबल शूट कर सकें, बट उसका इस्तेमाल करके वीपीएन फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करा देती है। तो ये पहला तरीका है कि वीपीएन इस्तेमाल करके आपका फ्री इंटरनेट चलने लगता है। अगली चीज है डीएनएस एक्सप्लॉइट। ये डीएनएस का क्या खेल है, आपको मालूम होगा। डीएनएस का मतलब क्या होता है, वो होस्ट नेम को रिजॉल्व करना क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जब आप कोई वेबसाइट डालते हो ओपन करने के लिए, तो आप लिखते हो google.com। दरअसल आपका जो इंटरनेट है ना, वो google.com को नहीं समझता, वो समझता है न्यूमेरिक आईपीस को, जैसे 112, 1.8, 2, 6 ऐसे करके आईपीस को समझता है। तो आप कोई भी वेबसाइट का नाम डालते हो तो वो रिजॉल्व होती है एक आईपी में, देन वो खुलती है। तो इसको जो भी चीज जो सिस्टम करता है उसे डीएनएस कहते हैं। अब कई बार जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो तो वो पोर्ट 53 यूडीपी के पोर्ट 53 पर काम कर रही होती है, और सरप्राइजिंगली जो आपका डीएनएस है वो भी कई बार 53 यूडीपी 53 पोर्ट पर काम कर रहा होता है। अब क्योंकि यहां पर कई बार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आपके डीएनएस को ओपन छोड़ देते हैं, बाकी रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, दैट मीन्स आपका जो होस्ट नेम को रिजॉल्व करने वाला मैकेनिज्म है आपके इंटरनेट में, वो चालू है। इसका मतलब आपके पास इंटरनेट पैक तो नहीं है, लेकिन वो सिस्टम चालू है जिसमें अगर आप कोई नाम लिखें वेबसाइट का google.com, उसको वो न्यूमेरिक में चेंज कर दे
और वो पोर्ट 53 पर होता है। क्या हो अगर कोई ऐसी वीपीएन हो जो पोर्ट 53 पर ही काम करती हो, तो उसको भी एक्सेस मिल जाता है और इसी जरिए से आपका फ्री इंटरनेट चलने लग जाता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, बस एक वीपीएन इस्तेमाल करनी होती है जो यूडीपी 53 पोर्ट पर चल रही हो, और क्योंकि वहां पर डीएनएस और होस्ट नेम रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म ओपन है, तो उस पोर्ट 53 का फायदा उठाकर आपका वीपीएन आपको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। ज्यादातर जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उसे बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत स्मार्ट है, लेकिन अगर आपका फ्री चल रहा है तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपका इंटरनेट पैसे चार्ज ही नहीं हो रहे, मतलब फ्री पे आपको पैक भी नहीं है फिर भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने डीएनएस और जो ये होस्ट नेम रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है वो बाय डिफॉल्ट ओपन करके रखा। अगली चीज है होस्ट हेडर एक्सप्लॉइट। अब ये क्या होता है, जो बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट्स अलाउ करते हैं। जैसे अगर एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, आपके पास कोई भी पैक ना हो, जीरो बैलेंस ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी जो वेबसाइट है, जैसे एयरटेल की एयरटेल वेबसाइट, जियो की जियो.com या वी की, या उनकी एप्स, इन्हें आप खोल सकते हो। मतलब इंटरनेट पैक नहीं है बट इनकी वेबसाइट खोल सकते हो। ये इसीलिए अलाउ करते हैं कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो एटलीस्ट हमारी वेबसाइट खोल के रिचार्ज कर सके, इसीलिए ये पूरा इंटरनेट बंद कर देते हैं लेकिन कुछ वेबसाइट ओपन रखते हैं। अब ये क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, इन वेबसाइट को लिख के उसके बाद मतलब हेडर, अब जिनका मैकेनिज्म होता है ना वो सिर्फ आगे का हेडर चेक करता है, जैसे जियो.com, फिर डॉट दे के वो अलग वेबसाइट का नाम लिख देते हैं, तो एक तरह का सब डोमेन टाइप हो जाता है। तो वो जिनका मैकेनिज्म होता है वो हेडर चेक करता है, हेडर पे जियो.com लिखा होता है, लेकिन उसके बाद कोई और वेबसाइट होती है और सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो जो उसके बाद वाली जो वेबसाइट है वो भी खुल जाती है। तो ये ऐसे हेडर्स, HTTP हेडर्स को चेंज करके भी आपका फ्री इंटरनेट कई बार VPN की मदद से चल जाता है। तो ये कुछ वेज हैं जिससे आपका फ्री इंटरनेट VPN से खुल जाता है। कौन से VPN से किस नेटवर्क प्रोवाइडर का खुलेगा ये कुछ कह नहीं सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन से नेटवर्क प्रोवाइडर में क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या लूप होल है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसे यूजर खुद से नहीं करता, ये अपने आप हो जाता है। मेरे केस में नोकिया 3110 में ये अपने आप हुआ था, नहीं हुआ था, ये तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि VPN वगैरह सर्विस तो उसमें नहीं थी, बट कुछ ना कुछ अपने आप हुआ था जिससे मेरे पैसे कटने बंद हो गए थे। इस चीज को लोग जानबूझकर भी करते हैं लेकिन वो हर बार काम नहीं करती। लेकिन VPN आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपके पास बैलेंस नहीं है, तो एक बार VPN डाल के देखो, क्या पता चल जाए। अब ये गैर कानूनी बिल्कुल नहीं होता क्योंकि आप इसमें कुछ कर नहीं रहे होते। सर्विस प्रोवाइडर को ऑलरेडी पता है कि आप VPN कर रहे हो, कुछ इंक्रिप्शन कर रहे हो, तो इंटरनेट आपको मिल जाता है। वो बंद भी कर देते हैं, आप खोल भी देते हैं, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आप अपने एंड पर कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक VPN इस्तेमाल कर रहे हो। वो लोग फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो उसमें उनकी गलती है क्योंकि उनके सिस्टम को आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप यहां से उनके सिस्टम में कोई छेड़खानी कर रहे हो क्या? नहीं, आप सिंपली एक VPN इस्तेमाल कर रहे हो। जो VPN इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं होता, समझे आप मेरी बात? तो इसलिए अपने आप कभी कभी आपका फ्री इंटरनेट चल जाता है लेकिन आपको वजह पता नहीं होती। इस वीडियो में मैंने आपको वजह बता दी कि ऐसा क्यों होता है। तो आपका भी कभी फ्री इंटरनेट चले तो अब आपको पता होगा कि वो क्यों चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे जो कि आपको मदद करेगी लोगों को प्रोटेक्ट करने में, खुद को भी प्रोटेक्ट करने में। तो बहुत अच्छी चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। अगर अब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।